हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, आपकी कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.3। सो क्वेश्चन 10th से आज हमें करनी है शुरुआत। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चन 10, 11, 12, आखिरी 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज 10.3 के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बहुत ध्यान से इनको समझिएगा और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन 10 में शुरू करूं उससे पहले आपको बिल्कुल बता दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन 9th तक कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। 9th क्वेश्चन में हमने देखा था 5 square flower bed, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? सो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं ये बिल्कुल मानकर चल रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस बिल्कुल अपनी रोज रोज करते जा रहे हो। जैसे ही हम एक क्लास खत्म करें, काम आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी कैलकुलेशन मैंने उस क्लास में करवाई है, उसको आप अपनी कॉपी पे बिना देखे 1 से 2 बार सॉल्व कर लीजिए। तब जाके आप 100% श्योर होंगे कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन 10th कैसे अलग है, क्यों अलग है, इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। रीड करिए मेरे साथ। दिया हुआ है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग figures into rectangles, by splitting the following figures into rectangles। बोल रहे हैं यहाँ पे जो फिगर्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, इन फिगर्स को आपको स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स के शेप में। ये देखो कैसा शेप दिया है, कुछ अजीबो गरीब शेप है, ना तो रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्राइंगल है, कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना है, कुछ डिवीजन करना है बीच बीच में से, और ऐसे डिवाइड करना है इन फिगर्स को कि वो क्या हो, अलग अलग रेक्टेंगल्स के फॉर्म में टूटें। फिर हमें फाइंड करना है देयर एरियाज। और ये क्यों करना है हमें, क्योंकि अगर वो रेक्टेंगल के अलग अलग पीसेस हो जाएंगे तो हम उन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे, तो हमें इस फिगर का एरिया पता चल जाएगा। इस तरीके से हमको इन फिगर्स का एरिया करना है फाइंड। अब यहाँ पे 4, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 1, ये क्या दिया हुआ है, ये मेजर्स हैं कि कितनी साइड की लेंथ कितनी है, और द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि ये जो मेजर्स हैं, ये वैल्यूज हैं, काय में दी हैं, सेंटीमीटर में। यानी कि ये जो 4 है वो सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये सब जो वैल्यूज हैं, मेजर्स हैं, ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में यहाँ पर गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन 10th हमने इतना तो बोल दिया कि आपको इन फिगर्स को अलग अलग रेक्टेंगल्स में तोड़ना है, पर तोड़ें कैसे। अब यहां तो मुझे लग रहा है कि अगर इस रेक्टेंगल को यहां से इस तरीके से तोड़ूं मैं, है ना, ऐसे तोड़ सकती हूं, यहां से एक लाइन खींच दूं, पर फिर ये इतना तो 2 है, अब यहां से लाइन खींच दी तो ये इतना भी अब क्या बचा, 2 बचा। अब ये यहां से यहां तक पूरा 3 था, यानी कि इतना बचा हुआ हिस्सा क्या बचा, 1। तो मेरे को एक यहाँ पे रेक्टेंगल मिल गया जिसकी वृत्त हो जाएगी 2 और लेंथ हो जाएगी 4। ये मेरा पहला रेक्टेंगल, ठीक है। अब दूसरे पे आओ, यहाँ पे ये जो 1 इतनी जगह बच गई है, इसको ऊपर ले चले, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो 4 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो अब ये 4 है, इसको भी ऊपर तक ले जाओ, वहां तक के 4 हो जाए। अब इतना हिस्सा 1 है, इसको कनेक्ट कर दूं तो ये भी 1, तो मुझे ये वाला एक और पतला सा रेक्टेंगल मिल गया जिसकी लेंथ 4 है और वृत्त 1 है। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन में क्या करूं, यहां से कर देती हूं क्रॉस, ठीक है। अब जब यहां से क्रॉस किया तो इतना हिस्सा पता है क्या मेरे को कितने के बराबर है। अब देखो यहां से यहां तक 3 है और वो पूरा टोटल 4 है, यहां लिखा है, तो 4 में से 3 माइनस करूंगी तो इतना हिस्सा मिल जाएगा। ये 4 है, मतलब इतना पूरा हिस्सा 4 लेंथ का है, और इतना 3 दिया है, तो 4 में से मैं 3 को माइनस करूं तो मुझे इतना सा हिस्सा मिल जाएगा, कितना, 4 माइनस 3, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये एक 1 सेंटीमीटर वृत्त और 4 सेंटीमीटर लेंथ का मुझे ये एक और रेक्टेंगल मिल गया। अब ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ ऊपर पहुंच गए, इसको अगर मैं ऐसा डिवाइड कर दूं इस तरीके से, तो ये 2 लेंथ, यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा, अब ये यहाँ से यहाँ तक 4 है,
और इतना हिस्सा क्या है 1 है, तो 4 + 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5। तो 5 लेंथ और 2 ब्रेथ का एक और रेक्टेंगल मिल गया। फिर अब ऊपर गए मैं, एक और ये इतना हिस्सा बचा हुआ है। अब इसमें ये वाली साइड तो 1 हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है कैसे पता चलेगा? तो देखो ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 5 है। तो 5 में से इतना 3 माइनस कर दो तो बचा हुआ कितना होगा 2। तो ये एक और रेक्टेंगल मिल गया जिसमें 2 लेंथ है और 1 ब्रेथ है। तो थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया मिला कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। इस फिगर को मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने और वो जो पार्ट्स हों डिवाइड वो रेक्टेंगल शेप के हों, ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है। तो अभी जो मैंने डिवाइड किया एक तरीका था वो, अब कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, एक ही तरीका तो है नहीं, कोई भी चीज़ को डिवाइड करने का बहुत से तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका देखो कि अगर मैं इसको यहाँ से ना लाइन खींचती, पहले मैंने क्या किया था यहाँ से डिवाइड कर दिया था तो ये मिल गया था मुझे एक रेक्टेंगल, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ मुझे फिर 2 रेक्टेंगल मिले थे ये पतले पतले। इससे बेटर है मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं ताकि वो इस लाइन से आके मीट हो जाए, ये एक रेक्टेंगल बना लूं। तो इसकी लेंथ 4 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक उतना ही वो यहाँ से यहाँ तक ले गई हूँ मैं, 3 हो जाएगी। तो ये एक पहला रेक्टेंगल में मिल गया मेरे को। और फर्स्ट रेक्टेंगल में लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने, देखो एक और बार देखो, ये तो इतनी लेंथ थी 4, यहाँ थी 3, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 2 थी तो 1 और आगे ले आओ। अब वो कैसे पता चलेगा? वो इसकी लाइन से, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, ये ऊपर इतना ले जाओ कि ये दोनों लाइन मिल जाए, तो ये तभी मिलेगी जब ये 3 पे आएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 हो गया। तो 3 हो गई इसकी चौड़ाई ब्रेथ और ये 4 हो गई इसकी लेंथ। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा इस तरफ बढ़ा लिया। तो इससे ये पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल मिल गया मुझको जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अभी और भी जगह बची है, ये भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसको भी डिवाइड करते हैं अपन। इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ पर एक ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर की, है ना, और क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये लाइन 4 की है, उसके कंपैरिजन में ये लाइन खींची वो भी 4 की होगी। इतना हिस्सा कितना लेंथ का होगा कौन बताएगा? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अब इतने हिस्से की लेंथ मुझे पता नहीं है कि कितनी है, पर अगर मैं ऐसा रेक्टेंगल बनाना चाह रही हूँ तो इसकी लेंथ तो मुझे 4 मिल गई, अब ये चौड़ाई और चाहिए मुझे, तो ये कैसे पता चलेगी? थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करो। यहाँ से यहाँ तक लंबाई इस वाले की 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब ऊपर से ये यहाँ तक 4 है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है हमको 3, पूरी 4 है और इतनी 3 है, तो इस पूरी 4 में से इतनी 3 माइनस कर दूं तो मुझे ये इतनी सी वाली साइड मिल जाएगी। ध्यान से देखना, इस पूरी 4 में से इतनी लंबी साइड में से इतना हिस्सा हटा दूं, 3 माइनस कर दूं, तो इस 4 में से जब 3 जाएगा तो बचा हुआ क्या बचेगा? इतना जो हिस्सा है ये कितना बचेगा? 1 सेंटीमीटर के बराबर। इस तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि अगर ये साइड नहीं दी तो इसके कंपैरिजन में यहाँ दिया है 4, तो ये 4 है पूरा, इतना 3 है, गिवन है ये, तो 4 में से इतना हिस्सा हटा दिया 3, तो मुझे ये इतना वाला हिस्सा मिल गया, कितना? 4 माइनस 3, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ निकाल लिया कि ये एक और रेक्टेंगल मिल गया मुझे जिसकी लेंथ क्या है 4 है और ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व करो, हो जाएगा, है ना। चलो इस पे आप 2 लिख देना, ठीक। तो अब ये सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ मिली 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ मिली 1 सेंटीमीटर। अभी भी और जगह बाकी है, चलो तीसरा रेक्टेंगल देखते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है।
अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर पता चल जाए तो उसको अपन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, या तो है ना, या तो अपन ऐसा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर यहां से कट कर सकते हैं। तो एक ऐसा वाला रेक्टेंगल आ सकता है और दूसरा ऐसा आ जाएगा, तो ये ऐसे दो हो जाएंगे अलग अलग। तो वो हमारे ऊपर है, हमें बस रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। सारे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो उस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो अपन ऐसे कर लो, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कर दो, और एक और कलर ले लेते हैं अपन, ये कर दो फोर्थ। तो अब मेरे को आप ये बताइए कि ये जो थर्ड वाला रेक्टेंगल हमने डिवाइड किया है, इसके मेजर क्या होंगे, लेंथ ब्रेथ क्या होगी। एक साइड तो इसकी दिख रही है मेरे को 2 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ऑलरेडी दिया है 3 के बराबर। यानी कि ये जो तीसरा हमारे पास रेक्टेंगल मिला हमको, उसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर के बराबर, ये ग्रीन वाला। ठीक, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्पल वाला हिस्सा, फोर्थ वाला देख लेते हैं कि इसके लेंथ और ब्रेथ मिल रहे हैं कि नहीं हमें। ये देखो यहां से यहां तक इस तरीके से ये फोर्थ है। देखो इसकी अगर मुझे ये यहाँ ये वाली साइड चाहिए, तो ये इतने ग्रीन हिस्से से बनी है और इतना ग्रीन हिस्सा क्या है 2 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर, तो इतना 2 सेंटीमीटर, और इतना ऊपर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 2 ये और 1 ये, तो 2 + 1 ये पूरा मिला के कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, एक साइड तो पता चल गई। अब एक और चाहिए हमको, ये वाली साइड इतनी कितनी के बराबर होगी। तो यहाँ पर कुछ और दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। ये यहाँ से ध्यान से देखना, इतना हिस्सा दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका अपोजिट इतना हिस्सा भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, पर इसमें भी अब क्या दिक्कत हो रही है, वो 3 वाला यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये वाला हिस्सा हमें ढूंढने में अब मुश्किल होगी। तो ऐसे में फिर अब ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर हम ये ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमको दूसरी साइड नहीं मिल रही। अब दूसरी नहीं मिल रही तो दूसरा तरीका देखो। फिर अभी हमने ऐसा खींचा था, अब क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ। हो सकता है ऐसा लाएंगे तो हमको मिल जाए साइड्स कुछ, है ना। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स में, जितने रेक्टेंगल्स बन पाए इजीली उतने रेक्टेंगल्स में अपने फिगर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, फिर फाइनली हमें उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करके उनको कर देंगे ऐड। तो सबसे पहला वाला फिगर हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने बताया, सबसे पहले वाला हिस्सा ऐसा बढ़ा लिया हमने, सो 4 और 3 साइड वाला रेक्टेंगल हो गया। एक यहाँ पे कर लिया, एक ये वाला कर लिया, और एक ये, कुछ इस तरीके से। ये 2 ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे गिवन है हमें उसकी वृत्त। ठीक, तो ये हमने अलग अलग रेक्टेंगल्स में उस फिगर को डिवाइड किया। तो पहला वाला, आप कुछ सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब पहला वाला जो रेक्टेंगल है हमारा, उसमें हमें क्या क्या लेंथ मिल रही है वो देख लो। लेंथ ऑफ ब्रेथ अगर हमको पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं इजीली, लेंथ ऑफ ब्रेथ अगर हमको पता चल गई तो एरिया फाइंड कर सकते हैं L × B करके। सो ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकेंड रेक्टेंगल, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, 1 2 3 4 जैसे देना हो। बस हमने 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है। ये साइड 2 दी हुई है हमारे बुक में, गिवन है ना। अब देखो, अब क्या करना है अपन को, फर्स्ट रेक्टेंगल का अगर मैं क्या फाइंड करूं, एरिया। सो लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 3, दोनों चीज क्या है सेंटीमीटर में। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ पहले रेक्टेंगल का आया। अब दूसरा रेक्टेंगल हमने अगर इसको माना है तो लेंथ क्या हो गई, 3 हो गई, और ब्रेथ कितनी आई थी हमारी, 4 - 3 1। लेंथ आई थी 4 एंड ब्रेथ थी 1। तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दैट इज
4 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड रेक्टेंगल जो मिला है वो ये वाला है, इसमें एक साइड 2 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 है, ये इतना 2 और इतना 1, तो लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फोर्थ देख लो, फोर्थ हिस्सा अगर इसको माना है तो इसकी लेंथ 3 है और ब्रेथ 2 है, लेंथ इज 3 ब्रेथ इज 2, सेम इसी की तरह है, तो एरिया भी सेम आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ, मैंने इस गिवन फिगर को 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था और उन 4 रेक्टेंगल्स का एरिया मुझे क्या क्या मिला, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतनी जगह क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की, फिर सेकंड इतनी जगह 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरी हो गई कवर। तो पूरा का अगर एरिया चाहिए तो इन चारों एरियाज को मैं क्या करूं, ऐड कर दूं, 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, क्या आएगा आंसर देखिए, 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 8 1 कैरी 1 और 1 2, 28 और सारे स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो फाइनल आंसर भी क्या होगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। यानी ये जो पहला पूरा का पूरा हमें फिगर गिवन था, ये इसका हमें शेप पता नहीं चल रहा था, शेप पता नहीं चल रहा था तो हम फॉर्मूला कैसे लगाते, कैसे फाइंड करते इसका एरिया, तो हमने इसको 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, उनके लेंथ ब्रेथ देखे कितने होंगे, उनके लेंथ इंटू ब्रेथ करके चारों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड किया, जब ऐड किया तो हमको इस पूरे फिगर का टोटल एरिया मिल गया, ये ए वाला। अब इसको लिखना कैसे है, सिर्फ ए वाले को पहले देख लीजिए, splitting the given figure into the rectangles 1 2 3 4 we have। अब given figure को उन्होंने 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया, ये पहला बोल दिया रेक्टेंगल तो ये हो गई लेंथ 4, ये हो गई ब्रेथ 3, फिर ये वाला दूसरा बोल दिया, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, तो इसकी ये देखो एक साइड ये दी है 3 और ये वाली साइड 2, तो लेंथ 3 ब्रेथ 2, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका 4 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। नेक्स्ट थर्ड ये है, ये 1 और ये 4, तो लेंथ 4 और ब्रेथ 1, 4 इंटू 1 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। लास्ट ये रहा फोर्थ वाला, ये 2 है एक साइड ये वाली और एक साइड ये 3, तो 2 इंटू 3 6, तो 12 6 6 4, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर, सो 12 6, थर्ड वाला 4 और फोर्थ वाला 6, ऐड करो चारों को, 12 6 4 6 ऐड करो तो 28 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या मिला हमको, फाइनल आंसर मिल गया। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उसका लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 3 इंटू 2 6, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 4 इंटू 1 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, सबको ऐड किया आंसर हमें मिला 28 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर। सो ये हो गया आपका वेरी फर्स्ट ए वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद एक और पार्ट दिया है हमको, दैट इज बी। देखो एक और फिगर दिया है, ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़े छोटी जगह है, ज़्यादा यहाँ पे कर्व्स नहीं है, तो अब इसको भी हमें सेम वे में करना है, इसको भी हमें रेक्टेंगल्स के फॉर्म में स्प्लिट करके आंसर निकालना है। अब वही दो तरीके, या तो क्या करो आप इसको ऐसा एक रेक्टेंगल, तो ये 3 लेंथ हो जाएगी 1 ब्रेथ हो जाएगी, एक ऐसा रेक्टेंगल ये 1 ब्रेथ हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है तो इतना 1 होगा, तभी तो ये पूरा 3 है, तो ये भी पूरा 3, तो 3 लेंथ और 1 ब्रेथ का एक और रेक्टेंगल हो गया। तो ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, अब तीसरा वाला देख लो, तीसरा ये रहा। थर्ड में अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है तो इसके यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फिर इतना क्या है, तो अब ये पूरा 3 है, यहाँ पूरा 3 है,
और इतना 2 है, तो 3 माइनस 2, तो बचा हुआ क्या होगा 1, तो लेंथ 3 और ब्रेथ 1, तो ये तीसरा रेक्टेंगल हो गया। ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका 3 रेक्टेंगल्स में या अलग रेक्टेंगल्स में तोड़ने का, ऐसे ऐसे ट्राई करके देखो। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है लेंथ, अब इतनी कितनी होगी, तो अब ये पूरा 3 है, इतना 2 है, तो पूरे 3 में से इतना 2 गया, तो ये बचा हुआ 1 बचा, तो लेंथ 5 और ब्रेथ 1, पहला रेक्टेंगल। अब यहाँ वाले देख लो, ये वाले, अब ये बचे हुए हैं, इसमें लेंथ 1 दी है ना, एक साइड दी है 1। अब ये वाली साइड कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक दी है 2 और ये लेंथ ब्रेथ है 1, तो ये हो गया एक लेंथ 2 और ब्रेथ 1 का, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा क्योंकि ये सेम दिया है, तो ये लेंथ 2 और ब्रेथ 1, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 रेक्टेंगल्स यहाँ हो गए। तो ये एक और तरीका हो गया इस सेम गिवन फिगर को 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स में तोड़ने का। अब एक एक करके हम क्या करें, तीनों रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उसको फाइंड आउट कर लें, उस एरिया को ऐड कर लें और फिर फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। चलो तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। सो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने किया है सॉल्व। ये एक रेक्टेंगल लिया तो ये 3 लेंथ हो गई और 1 ब्रेथ हो गई। फिर एक रेक्टेंगल ये लिया, ये 3 लेंथ हो गई और यहाँ 1 ब्रेथ हो गई। और एक रेक्टेंगल ये लिया तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 लेंथ और 1 ब्रेथ, यानी कि तीनों रेक्टेंगल में लेंथ 3 है और ब्रेथ 1 है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक का अगर ये है तो 3 का क्या होगा, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर। तो फाइनली टोटल फिगर का एरिया 9 आ जाएगा। इसका 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3। समझ गए? चलो अब इसको दिखा देती हूँ मैं लिखना कैसे है। सो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो पहला वाला फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको देख लेना बार बार। बाकी दूसरे वाले में कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजीली हमको आंसर मिल रहा है। तो देखो ऐसा डिवाइड किया तो ये पूरा दिया है हमको 3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इतना सा दिया है 2, तो हमको तो ये पूरा चाहिए 3 और ये चाहिए 1। तो इसका जो एरिया होगा, लेंथ होगी इसकी 3, ब्रेथ होगी इसकी 1। तो एरिया क्या होगा इसका, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक, आगे बढ़ो। सेकेंड उन्होंने ये डिवाइड किया। अब आपको लगेगा मैम ये 5 लिखा हुआ है, इसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो ये जो 5 है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है 5 लेंथ, और इतनी 1 है। देखो ये वाली साइड 1 है तो ये भी 1 होगी। अब ये 1, ये साइड 1 है तो ये भी 1 होगी। तो ये इतना इतना हिस्सा 1 1 हटा दो तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, फिर 1 गया तो 3 बचा। तो इसलिए ये बीच बीच का हिस्सा कितना है, 3। तो इसकी जब हम लेंगे तो लेंथ लेंगे 3 और ब्रेथ लेंगे कितनी। अब ब्रेथ पे आई बात, ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी ब्रेथ क्या है, ये है। अब दी नहीं है अगर तो कैसे फाइंड होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा 3 है। अब ये पूरा 3 है और इतना क्या दिया है 2। तो इस 3 में से इतना हिस्सा 2 माइनस कर दो तो बचा हुआ कितना आएगा, ये इतना बचा हुआ 1 आएगा, वही ये है। तो ऐसे ये 1 आ गया। तो लेंथ 3 आई, ब्रेथ 1 आई, एरिया 3 इंटू 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड वाला देख लो यहाँ। अब तीसरा वाला ये रहा, इसमें ब्रेथ तो दी है 1, लेंथ कितनी होगी, ऊपर से लिए तो लेंथ पूरी 3 होगी। तो 3 इंटू 1 इसका भी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। बस एक चीज़ थी यहाँ दिक्कत कि बीच की हमें ये वाला जो था इसकी ब्रेथ फाइंड करना। लेंथ तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो 3 लेंगे, ये 5 है, ये समझ में आ गया। ये पूरा 5 था, सिर्फ इतना 5 नहीं है, ओके। तो उस 5 का यूज़ नहीं हुआ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेक्टेंगल लेते तब वो यूज़ होता 5, है ना। सो अब ये जब 5 यूज़ नहीं हुआ तो लेंथ तो इसकी 3 हो गई। अब ब्रेथ कितनी हुई, तो ये पूरा 3 है, इतना 2 है। इस पूरे में से इतना हटा दो तो ये बचा हुआ 3 माइनस 2 क्या बचा, 1।
ये मेन था यहाँ पे। अगर ये फाइंड कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप सोचते रहोगे कि वृत्त कितनी होगी। क्लियर? सो ये हो गया आंसर। देखो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग द गिवन फिगर इनटू 3 रेक्टेंगल्स 1, 2 एंड 3, यानी कि हमने इस गिवन फिगर को अच्छा नाम देना पड़ेगा कि ये हमने पहला रेक्टेंगल माना, ये दूसरा, ये तीसरा, डिवाइड भी करके दिखा देना। तो 1, 2, 3 रेक्टेंगल्स में हमको क्या मिला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, पहले रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ 3, विड्थ 1, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 3 इंटू 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? दूसरा रेक्टेंगल ये रहा, लेंथ 3, विड्थ 1, तो 3 इंटू 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तीसरा रेक्टेंगल ये रहा, लेंथ 3, विड्थ 1, 3 इंटू 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें तीनों एरियाज को क्या कर दें? ऐड, तीनों को मिला दो तो इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा हमको। सो टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 3 + 3 + 3, दैट इज टोटल 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आया हमारा आंसर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th का ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व। 10th में 2 ही पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने कर लिए कंप्लीट। अब अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन था, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो इनकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि जो अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शुरू करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 11th, वो भी कुछ इसी तरीके का है। जैसा क्वेश्चन 10 था आपका, वैसा ही कुछ क्वेश्चन 11 है। देखिए यहाँ भी क्या दिया हुआ है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज, यानी कि यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर भी इनको ये जो फॉलोइंग शेप्स हैं इनको क्या करना है? स्प्लिट करना है कुछ रेक्टेंगल्स में। इनको भी क्या करना है आपको? रेक्टेंगल में। जैसे ये एल शेप दिया है, तो या तो आप इसको इस तरीके से, ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, दोनों का अलग अलग लेंथ विड्थ देखो कितनी होगी, एरिया फाइंड कर लो, लेंथ इनटू विड्थ करके आंसर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से जो बी वाला पार्ट है आपका, इसमें कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब हो सकता है स्क्वायर्स भी बन जाएं, तो उससे डरना मत। क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी एक तरीके से रेक्टेंगल ही होता है। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स बराबर हो उसको स्क्वायर बोल देते हैं, तो उससे मत डरना, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर में भी शेप में चेंज हो सकता है। ऐसे ही सी टी शेप दिया है, एक ये रेक्टेंगल हो सकता है, एक ये रेक्टेंगल हो सकता है, दोनों के एरिया फाइंड करके ऐड कर दो, पूरे फिगर का हमें एरिया मिल जाएगा। सो इसको आप एक ट्राई देना खुद से, क्योंकि ये वाला 10th जैसा ही है क्वेश्चन। बस डिपेंड करेगा कि आपने प्रॉपरली इनको डिवाइड किया है, सही लेंथ विड्थ ली है कि नहीं। सही लेंथ विड्थ ली होगी डिवाइड करने के बाद, तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगी क्वेश्चन 11th को अगली क्लास में। सो क्वेश्चन 11th का ए बी सी 3 पार्ट बचे हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 12th बचा है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी खत्म। तो 11th से अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 10th तक पूरा रिवीजन करके रखिएगा। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम बचाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट करके देखें magnetbrains.com। एंड वन मोर थिंग, एक और बात याद रहे कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं, सो दैट घर बैठे आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद हम कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस, कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट मीन्स घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा अब आपको उठाना है, और इसी के बारे में आप अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स को भी बता सकते हैं, सो दैट अब हर एक बच्चा घर बैठ के फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाए और बहुत अच्छे मार्क्स आप उसके थ्रू स्कोर कर पाएँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।